हाँ जी स्टूडेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी के अपने नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं जिसका नेम है बच्चों एमजी मॉडल। आप इसे निकनेम में एमजी मॉडल भी बच्चों कह सकते हो। ठीक है जी। इस मॉडल को देने वाला कौन था? अब जो फाइनेंस वाले बंदे होते हैं बच्चों, वो अपने मॉडल्स देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उस मॉडल्स की कुछ अजम्पशंस होती हैं। पहले इसका जो नेम है ये, ठीक है जी। जिस बंदे ने ये मॉडल दिया था हम इसे एमजी मॉडल बोल सकते हैं निकनेम में इसका। बच्चों पहली बात, ये कौन से स्कूल का था? स्कूल 1 जो आपको कहता था कि डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है, या स्कूल 2 जो कहता था कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो हमने देखा कि ये बच्चों स्कूल 1 में आता है। ठीक है जी। मीन्स ये उन लोगों में से है जो मानता है डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट। इसका मतलब डिविडेंड पॉलिसी का इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे? एमपीएस पे, है ना। अब क्योंकि इससे पहले जो हमने मॉडल किया था जेईडब्ल्यू मॉडल था, ये भी उसका भाई ही है, वो भी सेम स्कूल से था, सेम उसके व्यूज़ थे, इसके भी सेम व्यूज़ हैं। पहले इसकी कुछ अजम्पशंस में बच्चों, पहली बात तो ना, इसकी टोटल 5 अजम्पशंस हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है जी। उनमें से ना, उनमें इन पांचों में 3 तो बच्चों वो है जो आपने पहले वहाँ पढ़ी है, सेम टू सेम। ठीक बात है। अच्छा, 3 तो वो ले ली जो जेडब्ल्यू मॉडल में आपने पढ़ी थी। उसके अलावा दो इसकी अजम्पशंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहली बात ये कहता है कि जो आपका रेट है आगे बढ़ने का, आपकी जो ग्रोथ होती है बच्चों बिजनेस की, उसका जो रेट है उसे ना आपने जी से डिनोटिंग में दिखाना है। वो कैसे निकालोगे? ये आपको निकालना होता है 2 चीज़ों के मल्टीप्लाई से। एक तो बी हो गया, एक रिटर्न जो आपका होता है उससे। ठीक है, इन दोनों के नेम। बी का मतलब बच्चों होता है आपने रिटेन कितना किया है। बी का मतलब आपने रिटेन कितना किया है। ठीक है जी। ये आप जानते ही हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उस पे आप कितना कमाते हो, यहाँ उसकी बात है। तो कुल मिला के ये आपकी एक छोटी सी इक्वेशन बन जाती है जो आपकी इस मॉडल में काम आती है। ठीक है, एक तो ये अजम्पशन होगी कि जी को निकाला कैसे जाए। लास्ट इसकी जो अजम्पशन है, कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, अब डिविडेंड की बात है तो आपको ध्यान होगा इक्विटी की ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो ना बच्चों हमेशा ज़्यादा होती है किससे? इस जी से। ठीक है जी, वो इस जी से हमेशा बच्चों क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये आपकी अजम्पशंस है यहाँ पे। 3 तो वही होगी जेडब्ल्यू मॉडल वाली, 2 आपको ये एडिशनल अजम्पशंस हैं वो आपको सीखनी है। एक तो जी को कैसे निकाला जाता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, एक जो आपका के ई होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो आपका जी से जो आपका ग्रोथ होता है उससे बच्चों हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल बात की जाए यहाँ पे, तो निकालना क्या है? एमपीएस, आज की वैल्यू। ठीक है, इसकी आज की क्या वैल्यू है बच्चों, अभी हम वो निकालते हैं। इसका मतलब हो गया एमपीएस ईपीएस, आपको याद होगा, इनटू 1 माइनस बी, ई इंटू 1 माइनस बी। इसको डिवाइड किया जाएगा बच्चों के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, ये जो जी जो भी हमने यहाँ पे निकालने की बात की। अब इसमें क्या आपको सब चीज़ों का मतलब पता है? मीनिंग देखो,
ये हो गया एमपीएस। आज का आपको भाव निकालना है। ईपीएस 1, बी का मतलब वही रिटेन कितना किया है, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जी अभी हमने बात की ग्रोथ। ठीक है जी। अब सम निकालने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बच्चों बस यहाँ पे आता है, वो पता क्या है, आपकी जो टोटल इनकम है मतलब पैट, ठीक है, इस पैट को ना आप 1 मान लो। जब अपन ने रेशियो में लेके चलना होता है ना, ठीक है, तो आप क्या कीजिए बच्चों, इस पैट को आप 1 मान लो। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है ना, इसका कुछ हिस्सा रिटेन किया जा सकता है। मान लो हमने रिटेन किया इसका 40, तो इसे मैं नाम दूंगा रिटेंशन रेशो। अच्छा, बाकी कितना बचा 60, इसका क्या किया होगा हमने, इसका डिविडेंड आपने दिया होगा। इसे आपने नाम देना है डीपी रेशो, शायद अपना लास्ट टाइम भी आया था, डिविडेंड पे आउट रेशो। ठीक है, तो टोटल 1 है, 1 में से 40 को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये हटा दो परसेंटेज इसकी, 1 माइनस 0.40 आएगा तो कितना आएगा बच्चों 0.60। अब 1 में से रिटेन माइनस किया तो क्या आ गया डीपी, 1 में से डीपी घटाओगे 0.60 तो क्या आएगा रिटेंशन, ये आ जाएगा। इसको आप बी के नाम से दिखाते हो, ठीक है, रिटेंशन कितना हुआ है, इसको आप अपना डी के नाम से दिखाते हो, डिविडेंड आपने कितना देना है। ठीक है, तो E इंटू 1 माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू 1 माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 माइनस बी को डी लिख दूँ, मतलब जितना मैंने क्या दिया है डिविडेंड दिया है। ठीक है, अच्छा के ई माइनस जी, इसको मैं के ई तो के ई लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी को कैसे निकालते हैं, ये इसका कंसेप्ट था अभी हमने जो सीखा, ये वाला। ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इसको ब्रैकेट में ले लो। बी रिटेंशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, जो आपका रेट है किस चीज़ का, आपकी इनकम का, इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी इनकम आती है बच्चों उसका। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ये आपके सामने स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 5 लाख। इसका मतलब जो आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है वो आपकी 5 लाख है यहाँ पे। ठीक है जी। इक्विटी यूनिट्स का इशू निकाला होगा, 50,000 आपने इशू किए थे, 10 का एक था, फेस वैल्यू 10 होती है, ये बात आप जानते हो। अच्छा, बाकी डाटा आपके पास है, रेट है जो आपकी इनकम आती है इन्वेस्टमेंट पे कितना 15, रिटेंशन मतलब बी 50। इसका मतलब कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जितनी आपके पास इनकम आएगी, जो पैट आपके पास आएगा उसका हाफ आपने अपने पास बचा लेना है, हाफ आपने डिविडेंड दे देना है। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है 10, आपको निकालना है पी, एम जी मॉडल आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है जी। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या थी आपको याद होगा, ई इंटू 1 माइनस बी, डिवाइड हमने इसको किया था किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। देखते हैं कैसे निकालना है इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो, क्या ई आपके पास है, ई मतलब ईपीएस क्या आपके पास गिवन है या गिवन नहीं है, यहाँ तो गिवन नहीं है, निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, रेट कितना है 15 है ना, एक यूनिट कितने का होता है 10 का ना, 10 की इसकी वैल्यू है। तो यहाँ जो आपने ईपीएस निकालनी है ना बच्चों, वो आप कैसे निकाल सकते हो, मतलब 10 पे आपकी इन केस आपकी इन्वेस्टमेंट 10 है, ठीक है, तो आपकी उस पर इनकम कितनी आएगी, रेट कितना आपके पास आएगा 15 ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15, इसका मतलब 1.50 रुपीज़ आपका क्या आ गया बच्चों ईपीएस। ठीक है जी, इसको यहाँ लिख लो 1.50। अच्छा 1 माइनस बी, बी कितना है 50 है, 0.50 लिख दो इसको।
डन जी। अच्छा, डिवाइड कीजिए, के ई कितना है आपके पास 10, 10 को आप लिखो 0.10 माइनस जी कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, बी मल्टीप्लाई बाई रेट। अब बी आपके पास कितना है 50 है तो 0.50, रेट कितना आपके पास 0.15, ये दोनों है ना, तो इसको आप ऐसे एक साथ लिख लो 0.50 मल्टीप्लाई बाई 0.15। ठीक है जी, इन दोनों को मिला के अपनी क्या आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी बच्चों। इसके बाद इसको जब सोल्व किया जाएगा, कंप्लीटली इसको सोल्व किया जाएगा बच्चों, अब ये देखो कितना आ गया, ये डेढ़ है आपके पास, 1.50 यहाँ पे हो गया। हाँ जी, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75। ठीक है जी, 1 में से 0.50 माइनस होगा तो 0.5 बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बच्चों 0.75। इन सब की मल्टीप्लिकेशन से सिंपल कैलसी यूज़ कीजिए, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाना कि हम सीधा निकाल सकते हैं, पॉइंट्स में गलती हो जाती है। सीधा कैलसी यहाँ पे यूज़ कीजिए, ये आपके पास आ गया बच्चों 0.25। ठीक है, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो ये बच्चों आपका आया 30। ठीक है जी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, चलो कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी कंसेप्ट आपका कंप्लीट नहीं है। इसी सम में ना बच्चों, इसी सम में यहाँ पे अपन ने रिटेंशन कितना माना हुआ था 50, आपने इसको 80 मान लो। ठीक है जी, अब रिटेंशन अपन यहाँ पे 80 माना तो सेम इक्वेशन में इसको पुट कीजिए, 1.50 EPS है इंटू 1 माइनस बी, रिटेंशन 80 है ना, तो यहाँ लिखो 0.80। ठीक है जी। अच्छा, इसको डिवाइड कीजिए आप किससे, के कितना है 0.10 माइनस जी निकालना है आपको, जी बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाई 0.15। ओके जी, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -15। अब एमपीएस जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो कभी आपके पास एग्जाम्पल में माइनस में नेगेटिव आपके पास अमाउंट आए तो आप इसे कहेंगे दिस इज़ अनरियलिस्टिक, कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, चलो थर्ड केस साथ बना लेते हैं इसका। पहले में रिटेन कितना माना था 50, नेक्स्ट में कितना माना 80, थर्ड में आप रिटेंशन मान लो 20। ठीक है जी, इससे देखते हैं क्या निकलता है, इसी में ही पुट किया जाएगा। 1.50 आपका EPS है, बाकी स्टेटमेंट तो बच्चों सेम है ना, इंटू 1 माइनस रिटेन कितने है 20 ना। ठीक है जी, तो ये जो 20 है आप इसको लिखो 0.20 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय के ही आपका सेम है 0.10 आपने लिया, माइनस रिटेंशन हो गया 0.20, रेट आपका सेम है 0.15। ओके जी, तो ये आपके पास सब डाटा आया है, तो इसकी कैलकुलेशन से आपको निकालना है सिंपल कैलसी से, ध्यान से 17.14 आपके पास क्या आ जाएगा इसका एमपीएस। ठीक है जी, अब मुझे जो समझना है यहाँ पे वो क्या है कि जब आपका, इसको तो छोड़ दो, ये वाला जो केस है इसको भूल जाओ, एक केस ये ध्यान में, एक ये वाला ध्यान में, इसको ना एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। पहले आपके पास जब रिटेंशन कितना था पहले केस में 0.50 था, पॉइंट तो रहने दो, सिंपल हो गया 50 था, तो उस केस में आपके पास एमपीएस कितना आया था, आपके पास एमपीएस यहाँ पे आया था 30। आपने क्या किया, आपने ना इसको कितना किया, रिटेंशन को 20, आपने इसको 20 किया तो आपके पास एमपीएस आया 17.14, ये वाला जो केस था। अब इन दोनों को आपस में समझा जाए, इसका कंक्लूज़न निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा भाई, यहाँ पे आपा ने क्या किया है, रिटेंशन घटाया है। ठीक है, तो आपका एमपीएस भी क्या हो गया कम, ऐसे समझ में नहीं आता, ये क्या कनेक्शन था जी।
अब आप इसको अलग एंगल से उठाओ। इसी में ही बच्चों रिटेंशन 50 है, 50 है, तो डीपी कितना है, मतलब डिविडेंड आप कितना देते हो, डीपी 50 आएगा ये पहले केस में। अब डीपी 50 है तो आपके पास एमपीएस कितना आया बच्चों, 30। सेकंड केस में आपने क्या किया, रिटेंशन 20 है तो बताओ डीपी कितना आ गया, 80। अच्छा, डिविडेंड आपने बढ़ा दिया। रिटेंशन घटाने का मतलब आपने अपने पास कम बचाया, तो इसका मतलब डिविडेंड क्या दिया, डिविडेंड आपने ज़्यादा दिया। तो आपके पास जो एमपीएस आया वो कितना आया, 17.4 अपने 14। तो कंक्लूजन में ये आया कि जैसे आपने अपना डिविडेंड बढ़ाया, ज़्यादा किया पहले से, 50 से 80 पे आए, तो आपके पास जो एमपीएस था वो पहले से कम हो गया बच्चों। जब आपने डिविडेंड बढ़ाया तो आपका जो एमपीएस था बच्चों वो पहले से कम हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सम में, इस वाले केस में जो भी आपने किया, ये स्टार्टिंग में स्टेटमेंट हमने लिखी थी, देखो यहाँ पे रेट क्या है, 15 है, के ई कितना है, 10। अब उसी सिचुएशन पे वापस आ जाओ जो अपने लास्ट क्लास में की थी, रेट ज़्यादा है ना के ई से, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं हम कहेंगे भाई इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए, क्यों, इनकम अच्छी खासी आती है। अब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपको क्या किया जाए, पैसे का रिटेन किया जाए या डिविडेंड दिया जाए, भाई इन्वेस्टमेंट है तो रिटेन किया जाए। लेकिन हमने तो उल्टा काम किया, हमने तो रिटेंशन बढ़ाने की बजाय बच्चों डिविडेंड बढ़ा दिया। वो तो सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया ना, आप इस सिचुएशन को एनालाइज आपने किया होता पहले तो आपको समझ में आता जी इस सिचुएशन में ये इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए भैया, यहाँ पे होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो रिटेंशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमने तो रिटेंशन को घटा दिया या डिविडेंड को बढ़ा दिया, बात तो दोनों एक ही है। मैंने इसलिए दोनों एंगल आपके उठाए हैं। एग्जाम में क्या आता कौन सा पूछ लिया आपसे, आपको दोनों पता होने चाहिए। रिटेंशन यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, आपने घटाया, भुगतो, है ना। डिविडेंड कम होना चाहिए था, आपने डिविडेंड बढ़ाया, भुगतो, एमपीएस आपका कम आ गया। जो आपका ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट था। अब दोनों में एक बात जो कॉमन है वो ये है, मतलब डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए, रिटेन किया जाए या ना किया जाए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस। क्या आपके पास जो अभी सिचुएशन है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या नहीं है, अच्छी है तो डिविडेंड भूल जाओ भैया, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट होगा तो उसके लिए आपको रिटेन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, बाकी जो भी आपको डाउट हो आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे वो ले सकते हैं।